बताइए शादी कैसे होती है आपके यहाँ। और आज भी एक बार आप देखी है हमने, तो एक बस में लेडीज ठुसी हुई थी और उनके कपड़े और उनके चेहरे पर लिपस्टिक, और जलसा तो आपने दीन के नाम पे कराया, लेकिन जलसे के बाहर निकल के देखिए, इससे 10 गुना ज़्यादा आदमी वहाँ थे, लड़कियाँ। और एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, आज भी दे दूँ, लड़के और लड़कियाँ आपस में ऐसे खलत मलत थे, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे हुए। हंस रहे हैं आप, जो हंस रहे हैं वो भी होंगे। मैंने कुतिया कहा है घूमने फिरने वाली को, और उसका पीछा करने वाले को कुत्ता कहा है। मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो तुम जानो, वो तुम्हारा काम है। ऐसा महसूस हो रहा है, जलसों में यह हाल होगा तो शादी में क्या होता होगा। सोचिए आप, दीन के नाम पर फिर भी औरत एहतियात करती है, चलो जलसे में जा रहे हैं। जब जलसों में यह हाल है, जलेबी की दुकानों का, चूड़ी की दुकानों का, लिपस्टिक और क्रीम की दुकानों का, तो शादियों का हाल क्या होता होगा। और उसका हल्का सा नमूना आज मैंने देखा था, बस में औरतें ठुस रही थी भेड़ बकरियों की तरह। बिजली के खंभे को आम के पेड़ के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते। आपकी 2-4 इबादतें आपको, आपकी 2-4 नमाजें आपको मुसलमान नहीं बना सकती। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी ब्रांच में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, टहनियों में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप उस वक्त मुसलमान होंगे जब आपका उठना भी मुसलमानी हो, आपका चलना भी मुसलमानी हो, आपका सोना भी मुसलमानी हो, आपका खाना पीना भी मुसलमानी हो, आपकी शादी हो। अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं। कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में, कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेगी तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो, नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नज़रअंदाज की जा सकती है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं। आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार हैं। पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर ना आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं मिटती है। आप याद रखोगे, बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह की माफ़ नहीं करेगा। मजाक है अल्लाह के साथ। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ़ कर देता हूँ। सुबह फिर शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ़ कर दिया। सुबह फिर शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है। फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज भी मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया है। चौथे दिन बंदा शराब पी कर फिर शाम को घर आता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।
फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करूं? अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो, क्योंकि अब ये कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ हो गई, लेकिन चौथी बार जो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है वो आप मिटेगी। आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं? इसीलिए मैं चंदा नहीं कराता हूँ, जो भी हो हम इसीलिए नहीं भेजते, ये होना ही होना होता, शोर होता है। अब प्रोजेक्ट मशीन उसके कान में कहो जाकर, वहां से आप शोर कर रहे हैं। और माइक वाला कहाँ गया भाई? सो रहा है क्या? कैमरा वाला कहाँ है? अरे आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, औरत बगैर देखे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो कैमरे वाले को नहीं मिला तो 1 दिन का पैसा देना, दूसरे दिन का देना ही नहीं उसको। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आवाज़ तो जा रही है, कम से कम आवाज़ ही सुन लें हमारी माँ बहनें। तो क्या हम मुसलमान हैं? सोचिए। अच्छा चलिए, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ली या 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए। 2 रोजे रख लिए, हम मुसलमान हो गए। चंद इबादतें कर ली और हम आपको मुसलमान समझने लगे, आप हमें मुसलमान समझने लगे। क्या मुसलमान है? मान लीजिए ये बिजली का पोल है, चलो एक मिसाल दे रहा हूं। चलिए ये जो लगा है, ये खंबा, चलिए इसको मान लो ये बिजली का पोल है। अभी सरकार ने बिजली के तार दौड़ाए नहीं है, इस पर लगाए नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन मालूम है ये बिजली के लिए लगाया गया है, इस पर बिजली के तार दौड़ेंगे। और बगल में आम का एक पेड़ है, समझ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं समझाने के लिए। ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, और बगल में आम का पेड़ है। आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। हवा चली, तेज आंधी आई और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। तो क्या ये बिजली के खंबे पर जो आम के पत्ते चिपक गए हैं, क्या इस आम के पत्तों से बिजली का खंबा आम का पेड़ हो जाएगा? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? उस पर तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। आप कहेंगे मौलाना जर्जी साहब आप पागल हो गए, रांची जाओ इलाज कराने। अरे बिजली के खंबे पर चंद पत्ते चिपक गए तो वो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से आप मुसलमान कैसे हो गए? 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान कैसे कहला रहे हैं? ये बिजली का खंबा है, हवा चली, आम के पत्ते टूटकर इस पेड़ के ऊपर गिर गए, चिपक गए। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ है, आप कह रहे हैं लोगों जर्जीस पागल हो गया है, बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहा है। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ क्यों नहीं है, मुझे बताओ, आपके पास दलील है? ये आम का पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो।
जिसकी शाखाएं भी आम की हों, जो अपने जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी आम हो, जिसकी टहनियां भी आम हो, आम की हों, और जिसके पत्ते भी आम के हों, और उन पत्तों में आम का फल भी लग रहा हो, वो अपने फल में भी आम हो। जिस पेड़ के अंदर जड़ से आम की बुनियाद हो, जड़ से भी आम, टहनियों से आम, शाखाओं से आम, पत्तों से भी आम, और उसमें फल भी हो आम, तब आप उसको कहोगे कि यह आम का पेड़ है। चंद पत्ते की चिपक जाने से आम का पेड़ नहीं होगा। उसी तरीके से मुसलमान वो है जिसकी बुनियाद से इस्लाम चिपका हुआ हो, जो बुनियाद से मुसलमान हो, जो पैदा हुआ हो तो इस्लामी तरीके से, उसकी परवरिश इस्लामी हो, वो जो चलता हो जमीन पर तो इस्लाम छलकता हो, बैठता हो तो इस्लाम छलकता हो, नमाज पढ़ता हो तो इस्लाम छलकता हो, गुफ्तगू किसी से करता हो तो इस्लाम छलकता हो, उसका उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, यहाँ तक कि शादी और ब्याह, इन सब से वो इस्लाम छलकता हो, दिखाई देता हो, तब उसको आप मुसलमान मानेंगे, वरना ये मुसलमान नहीं है। जैसे बिजली के खंबे पर चिपके हुए आम के पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोज़े हमें और आपको मुसलमान नहीं बना सकते।